मेन है, हड्डियों में दिक्कत दे रहा है, जोड़ खराब हो रहे हैं। अरे पीने का ही पानी नहीं है यहाँ, किस बात के जोड़ खराब होंगे? तो जमीन में तो अधिक कमी नहीं आई थी, पहले ही व्यवस्था कर दी। क्यों? हेडक्वार्टर है वहां, कलेक्टर बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं, वो दबदबा है नेताओं का। तो ये भेदभाव का रवैया रहा है इस पिलानी विधानसभा के लिए, जो अब आने वाले 3-4 महीने में और जीना मुश्किल करता है जनप्रतिनिधियों का, एमएलए का, प्रधान का, सरपंचों की तो हालत बहुत खराब है। क्या जवाब दे जनता को? 5 सरपंच कहाँ से लाए? सरपंच के पास एक लिमिटेड स्कोप होता है, वो सरपंच जनप्रतिनिधि नहीं होता। जनप्रतिनिधि हम उसको कह सकते हैं जो एमएलए, प्रधान हो, एमपी हो। मैं विनोद डांगी एडवोकेट ओस 2 का सरपंच हूँ। मैं 2020 में अक्टूबर 3 को जब ग्राम पंचायत के सरपंच का पद ग्रहण किया, उस वक्त हमारे गांव में सबसे मोटी समस्या थी कि पुख्ता रास्तों का निर्माण करवाना। क्योंकि जो घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी था वो रास्तों में इकट्ठा हो जाता था। दूसरा, उसकी वजह से आवागमन, बीमारियां ये सब फैलती थी, आवागमन बाधित होता था और ये बड़ी समस्या कई रस्तों में बनी हुई थी। क्योंकि 3.5 साल पहले जल स्तर जो है वो इतना नहीं गिरा था जितना आज गिर गया। आज यदि आप मेरे से पूछोगे तो सबसे पहली समस्या क्या है, तो वो सबके सामने आएगी कि पानी वाली है, पीने के पानी की। उस वक्त मेरे सामने रास्तों की बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि ये जो गांव है, ग्राम पंचायत है, इसमें निजामपुरा, ओस 2 और दतवाड़ा का बास, 3 राजस्व जो गांव है उनसे ये बनी हुई पंचायत है और आबादी 6,000 प्लस है। मतदाता है वो 5,500 के करीब पहुंच चुके हैं। तो इतनी बड़ी आबादी चिड़ावा शहर से सटता हुआ गांव है, बाईपास रोड वगैरह निकलती है। लेकिन जो ही हम गांव के अंदर घुसते थे तो रास्तों की समस्या, पुराना गांव बसे होने की वजह से रास्ते वैसे भी सकड़े हैं। क्योंकि आजकल हर घर में 2 व्हीलर और गाड़ियां हो गई, इसलिए उनको पार्किंग के लिए, आने जाने के लिए एक अच्छी सड़क की जरूरत होती है। तो लोगों की डिमांड थी। कुछ पहले की सरकार की और अधिकारियों की अनदेखी की वजह से हमारा एक गांव है निजामपुरा, जिसकी आबादी 2700 के आसपास पहुंची हुई है, 2300 से 2700 समथिंग, और उसमें कटी हुई आबादी सिर्फ 10 बीघा जमीन है। बाकी पहले से गांव है वो बसा हुआ है और अधिकारियों ने जिद्दी कर ली कि आबादी भूमि में हम रास्ता बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये तकनीकी खामी जो हमने हमारी सूझबूझ से दूर कर हमने उन सभी जगह पे रास्ते बनाए जहां अधिकारी ये कह के मना कर देते थे कि ये भूमि जो है वो आबादी में नहीं है, इसलिए आप यहाँ रास्ता नहीं बनाते या बना सकते हो, या जोड़ में रास्ता नहीं बना सकते आप। तो जोड़ का भी कहीं ना कहीं तो रास्ते से कनेक्शन होता ही है, इसलिए ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि हम जोड़ में रास्ता नहीं बना सकते। लेकिन ये मनमानी रवैया और कुछ पुरानी परिस्थितियां हैं पहले की, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। हर टाइम, हर समय, हर परिस्थिति एक सी नहीं होती। हर जनप्रतिनिधि के पास एक जैसे अवसर नहीं होते, इसलिए जैसा भी रहा, लेकिन हमने जो मेन समस्या थी रस्तों की वो हमने आज कवर कर ली। समाधान हमने किया कि हमारे निजामपुरा में मेघवाड़ों के मोहल्ले से और जोड़ में हमने बहुत बड़ा नाला बनाया। मैक्सिमम 1 किलोमीटर से अधिक, 1.5 किलोमीटर के समथिंग लंबाई है उसकी, गलियों से उसे मिला के, और वो सारा पानी, और आप बारिश के दिनों में देखोगे तो कैनल जैसा दिखेगा कि नहर का पानी आ रहा है, तो वो हमने जोड़ में डाल दिया। फिर हमारे यहाँ बस स्टैंड के ऊपर से बाईपास की ओर
पोस्ट गांव से जो पानी आता है उसका हमने बाईपास की बगल में जो जोड़ है वहां पहुंचा दिया। और दूसरा नाला वार्ड नंबर 2 में लेके और एक स्कूल के पास ग्राउंड पे 100 का कुआं बना रखा है वहां भेज दिया। 3 हमने बड़े नाले और भूमिगत बनाए, जिससे बहुत फायदा हुआ लोगों को। जो गलियों में मच्छर होते थे अब वो नहीं हो रहे हैं, और उनके ऊपर बाद में हमने इंटरलॉक रोड बना दी। आपको बातचीत करी है कि एक तो गंदा पानी की निकासी के लिए काम करे, बिल्कुल, और साथ ही कच्चा रास्ता हमारा पक्का करने के लिए भी काम, बिल्कुल, और फिर जो ग्राम पंचायत की जो मेन लिंकिंग सड़क की मिसिंग लिंक जो सड़क की आपको भी निर्माण कार्य जी बिल्कुल पूरा प्रयास करके करवा तीनों गांव से जोड़ दिया। ब्रजवालपुरा दतवाड़ा विभाग से जुड़ गया 2.5 किलोमीटर, नारी दतवाड़ा विभाग से जुड़ गई, और अपनी बोड़ो की डाणी जो है वो हमारे ग्राम पंचायत में निजामपुरा गांव का हिस्सा है, उससे चिड़ावा के लिए रास्ता था, तो वो 3-4 गांव को जोड़ने वाला है। वो हमने 6 किलोमीटर लंबी सड़क जो 4.5 किलोमीटर मेरी पंचायत में है और बाकी की नारी पंचायत में है। मतलब मिसिंग जो रास्ता बिल्कुल काम करवाया। मैं ग्राम पंचायत में अगर आप बात करा तो ग्राम पंचायत में और भी कई क्षेत्र जगह बहुत जरूरी है ग्राम पंचायत की जनता के लिए, चाहे शिक्षा को क्षेत्र, चिकित्सा। हाँ बिल्कुल, हमारे ग्राम पंचायत के अंदर चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में ठीक सुविधा। हाँ, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। मैं बोल रहा था इस बात को जब मैं सरपंच नहीं बना था, और हमारे अच्छे ताल्लुकात थे पूर्व विधायक जेपी चंदेला जी के साथ, तो हमारे उप प्रधान उमराव जी डांगी पूर्व उप प्रधान और मैंने हमने जयपुर जाकर, और जो सबसे ब्लॉक की जो पहली अंग्रेजी माध्यम स्कूल थी 12th तक, वो हमने महात्मा गांधी स्कूल वो हमने हमारे गांव में खुलवाई। उसके बाद जब मैं सरपंच बन गया तो हमारी जो प्रधानाध्यापिका है, प्राचार्य है मंजू तोगड़िया, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि यहाँ विज्ञान विषय खुल सकता है। तो हमने कोशिश करके एमएलए साहब से खूब जोर लगा के यहाँ साइंस खुलवाई। आज के दिन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 36 अध्यापकों का स्टाफ है जो अंग्रेजी माध्यम से लोगों को पढ़ा रहा है। दूसरी फिर जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल यहाँ खुली, तो यहाँ पहले से जो हिंदी मीडियम स्कूल थी 10th स्टैंडर्ड तक वो बंद हो गई, और एक नई समस्या क्रिएट हो गई कि वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो 9वीं और 10वीं के लिए पड़ोसी गांव छोपड़ा में पढ़ने जाने लग गए। तो नई बात सामने आ गई, तब हमने तत्काल प्रयास करके और ग्राम निजामपुरा में अंबेडकर स्कूल जो है उसको हमने हिंदी माध्यम से 12वीं करवा दिया। अब वो 26 का स्टाफ वहां पढ़ाएगा, और 36 का इंग्लिश मीडियम में, 26 का हिंदी मीडियम में। मेरी ग्राम पंचायत में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्कूलें हैं। हिंदी मीडियम है वो अब क्रमोन्नत होती जा रही है, और ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये हमारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और सफलतम प्रयास रहा, और हम कामयाब रहे इससे। और एक स्कूल लेवल के ऊपर यही हम कर सकते थे। अब हमने विषय खुलवाने के लिए उसमें हम आगे कमरे बनाने के लिए प्रयासरत है। चिकित्सा के क्षेत्र के लिए हमने क्या किया कि हमने लिख के दिया एमएलए साहब को कि यहाँ और वो उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसको आप क्रमोन्नत करवाओ। तो इन्होंने क्या बताया मजबूरी अपनी कि उप जिला अस्पताल आपके यहाँ हम खुलवाने जा रहे हैं, और आपका जो ग्राम पंचायत है ये जो चिड़ावा शहर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बड़ा जो अस्पताल है, उससे 5 किलोमीटर दूरी के अंदर ही है। इसलिए तकनीकी कारणों की वजह से हम यहाँ आपके यहाँ और हॉस्पिटल नहीं खुलवा सकते, ये हमारी दिक्कत है। फिर स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन पीएचसी या सीएचसी बनवा, हाँ वो नहीं खुलवा सकते। अभी भी हम कोशिश में लगे हुए हैं। उसके बाद हमने फिर चलो कुछ तो करवाओ, तो मैंने पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, यहाँ उससे पहले नहीं था। आप लिख लीजिए, ये वो बातें बता रहा हूं जो पहले इस गांव में कभी नहीं थी। और जितने भी ट्यूबवेल यहाँ मौजूद थे उसके अलावा 2 ट्यूबवेल हम और लेके आए, और जितने भी ट्यूबवेल थे 16-17 ये समथिंग ट्यूबवेल है
मेरे सरपंच बनने के बाद में 3.5 साल में एक ट्यूबवेल को छोड़कर कंप्लीट जितने ट्यूबवेल है उनको दोबारा बना दिया, लेकिन पानी की स्थिति नहीं सुधरी। हर बोरिंग को मैंने दोबारा दूसरी जगह करवा दिया। तो मतलब पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है ग्राम पंचायत दोस्तों को। अच्छा, जैसे आप बात करा कि हमारी पड़ोसी पंचायत ही है, ठीक है, 2-4 गिडानिया वगैरह है, ठीक है, तो आपके अंदर वाटर लेवल जो है लगभग 1200-1300 फीट जा रहे हैं, तो आपके ग्राम पंचायत में वाटर लेवल कितना है? वो 1300-1200 लेवल का पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं। लेवल तो जब मिलेगा ना, 1300 में पानी मिल जाए, ये शॉर्ट हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज गांव वाले इतने प्रयासरत है, सरकार का जो अनदेखा है, पीएचडी विभाग का जो लापरवाही है वो तो सामने आ रही है, क्योंकि पीएचडी विभाग के 6 कुएं हैं, सबसे सारे कुओं में और ग्राम पंचायत के और पंचायत समिति से और गांव के लोगों द्वारा खरीदी हुई मोटरें काम कर रही है। रिकॉर्डेड है ये चीज, आप पूछ सकते हैं उनसे। तो जैसे बता रहे हो कि ग्राम पंचायत के अंदर है कुआ है, ठीक है, कुआ में जो टोटल है कुआ में सबसे पानी सप्लाई हो गई, सब पानी है नहीं। प्रसाद आराम की ढाणी कुआ सूख चुका है। निजामपुरा में एक कुआ था वार्ड नंबर 6 में, वो बंद पड़ा, पानी सूख चुका है। ये 2 कुएं तो वैसे ही बंद पड़े हैं। और ये नवड़ी कुएं बोलते हैं मेरे वार्ड में, एक पीएचडी का वो बंद पड़ा है, पीएचडी का एक और है टंकी के पास है, वो बंद पड़ा है। लिख के दे दिया, सर्वे करवा दिया एम साहब को, मैंने सर्वे करवा दिया एम साहब को, जैन साहब को लाके। और भी सरपंच साहब से एक कुआ बंद होता जा रहा है। हाँ। इसे समझ में आ रही है कि पानी की समस्या तो बहुत भयंकर आने वाली कोई टाइम में। जैसे जेजेएम को मिशन चालू कर रहा है भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर, तो जेजेएम से कुछ फायदा हो सकेगी? जेजेएम से कोई फायदा नहीं होगा। जेजेएम से इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि ये जल जीवन मिशन जो लेके आए, ये हर घर नल का प्रोजेक्ट लेके आए, और ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया कि यहाँ ये न तो ये बताते कि हमने कितना पेमेंट कर दिया और किसको क्या पेमेंट करने जा रहे हैं। इन्होंने ऊपर से थोप दी लाके कि आपके गांव में इतने लाइन बिछानी है। तो जैसे कि मेरे गांव से पहले 2-3 गांव में जल जीवन मिशन का काम हुआ, और उसका मैं गांव में वहां जाके मौके पे देख के आ गए कि ये काम जो है ना, ये आत्मघाती कदम है, और इससे गांव की सड़कों का, गलियों का नुकसान हो गया। वहां तो पहले से लाइनें बिछी हुई है। इनको वो ये पूछने वाला हो कि लाइनें बिछाने के लिए तो पीएचडी डिपार्टमेंट की लाइनें हैं, ग्राम पंचायत लाइनें स्वीकृत कर सकती है, एमएलए पाइप लाइन दे सकता है। गांव में पानी बाहर से लाके पहुंचाने पे पैसा लगाने की जरूरत है। और इन्होंने उल्टा क्या किया कि गांव में जो लाइनें बिछी हुई थी उनको तो डिमोलिश कर दिया, और जो सड़कें बनी हुई थी उनको तोड़ दिया। और कई कई जगह तो मैंने सुना है कि बिना सड़क बनाए, सड़क बनाने का पैसा उठा लिया, और जहां सड़क बनाने की जरूरत नहीं थी वहां सड़क भी बना के पैसा उठा लिया। ऐसी सूचना मेरे को दूसरे गांव से लगी। तब हमने ये सोचा, अब चूंकि हम तो रास्तों पे काम कर रहे थे, तो मैंने कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए की सड़कें बना दी गांव में। और जल्दी आ गए, बोले जी आपके गांव में 9 किलोमीटर लाइन बिछानी है हमें, और हमें स्पेस बताओ और हमें आबादी बताओ। क्योंकि ये क्षेत्र किसानों का, पहले यहाँ 50% आबादी जो है वो खेतों में बसती है, इसलिए अपने को तो स्पेस मिल गया प्रसाद आराम की ढाणी की। और बहुत अभी भी वंचित है, चाहे मेरे को और 8 किलोमीटर की लाइन खेतों में पहुंचाने के लिए 10 किलोमीटर की, मेरी कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। मतलब आप मान सका कि जो जेजेएम है वो बिल्कुल विफल है। अच्छा, जेजेएम के अंदर बताइए है कि जो पाइपलाइन है वो पल्ली से भी डालेगी, पीएचडी की भी, ग्राम पंचायत की भी, अगर एमएलए भी खुद भी डलवा सकते हैं, तो बैंक आगे डलवाना कोई तो कौन करेगा? इनको जल जीवन मिशन जो लाना था वो ये लाना था कि गांव में बाहर से जो नहरी पानी है पीने के लिए वो पहुंचाओ। असली जल जीवन मिशन वो होता। अब लोग गांव में पाइपलाइनें बिछा दी, नल दे दिया, अरे पानी की व्यवस्था दो, इसमें पानी आएगा कहां से? और जो पानी है वो भी पंचायत को ही सप्लाई होगी? नहीं, पानी तो पंचायत के पास तो पानी है ही का, पंचायत के पास पानी नहीं है, कुओं का पानी सूख गया है। नहीं, जहाँ में कई पंचायत मानते को मिले है कि ग्राम पंचायत के अंदर ही टंकी बना दी,
बटेरी का कम कुआं बना दियो, भी कुआं से भी टंकी के अंदर पानी चढ़ाया जा रहा है और वो पानी सप्लाई करे जा रहे हैं। तो वो तो व्यवस्था थी पहले। हाँ तो वो तो व्यवस्था थी, वही चीज में था पूछना चाहा। तो एक कुआं दिया उस में, वो आज तक भी नहीं चला है, एक बार भी चला के नहीं दिखाया, 2 बार। इतने बड़े लापरवाह आदमी है, आप मेरी बात को छापना कि जो कुआं बनाया उसके बाहर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिससे मिट्टी नहीं धसेगा, कटाव नहीं हो पानी का, या पाइप की लीकेज होने पे कुआं धस नहीं जाए, वो सिचुएशन हो गई। एक 500 मीटर की रोड फोड़ी इन्होंने पाइपलाइन डालने के लिए, वो रोड आज तक नहीं बनाई। एक जगह खाई को बोरना था, पाइपलाइन बिछाई, वो परसों 15 दिन हंगामा करने की वजह से चिड़ावा साहब ने अपनी पॉकेट से पैसे देके बुरवाई। काम करने का मतलब नहीं है पेपरों में कागजों में कहा, और मैं आरटीआई में निकाल रहा हूं। मुझे इस बात का अंदेशा है कि कहीं मेरी ग्राम पंचायत में, और ये जो पीएचडी के भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये मैं आरटीआई मैंने लगा दी है और भी मैं लगा रहा हूं, सूचना ले रहा हूं कि आपने जल जीवन मिशन में मेरे गांव होस्ट में कितना भुगतान किया और किस किस आइटम का किया, तो उसका मैं कैलकुलेशन तो करूं। तो मैं एक्सेल यहाँ इनसे पूछता हूँ, वो काम वहां झुंझुनू है, तो पता इनको ये पता है कि वहां चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन वो तो कोई बात नहीं, हम बार बार जाएंगे, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी बनती है। तो ये सिचुएशन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि झुंझुनू जो हेडक्वार्टर है और झुंझुनू तहसील का जो क्षेत्र है, वहां जो पानी को कुएं में जो ड्रिल करते हैं, वो अभी पत्थर फोड़ने वाले ड्रिल नहीं कर रहे हैं। आप जांच कर लेना मेरी बात की। और वहां पहले जल जीवन सॉरी इसका कुमाराम लिफ्ट कैनल का पानी सिटी में आ गया और झुंझुनू के आसपास गांव में बगैर तक आ गया, जबकि झुंझुनू में सिचुएशन ये है कि बिना पत्थर फोड़े पानी आ रहा है, और हमारे यहाँ 1300-1400 फीट पर पानी नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली पहले पानी चिड़ावा तहसील को मिलना था, पिलानी विधानसभा को मिलना था, और जो झुंझुनू में घुमा रहे हैं जहाँ पहले से ही था, और बहाना ये ले रहे हैं कि यहाँ का जो पानी है उसका जो लेवल है हड्डियों में दिक्कत दे रहा है, जोड़ खराब हो रहे हैं। अरे पीने का ही पानी नहीं है यहाँ, किस बात के जोड़ खराब होंगे। तो झुंझुनू में तो अभी कमी नहीं आई थी, पहले व्यवस्था कर दी। क्यों हेडक्वार्टर है, वहां कलेक्टर बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं, वो दबदबा रहा नेताओं का। तो ये भेदभाव का रवैया रहा है इस पिलानी विधानसभा के लिए, जो अब आने वाले 3-4 महीने में और जीना मुश्किल करता है जनप्रतिनिधियों का, एमएलए का, प्रधान का, सरपंचों की तो हालत बहुत खराब है। क्या जवाब दे जनता को? पानी सरपंच कहां से लाए? सरपंच के पास एक लिमिटेड स्कोप होता है, वो सरपंच जनप्रतिनिधि नहीं होता। जनप्रतिनिधि हम उसको कह सकते हैं जो एमएलए, प्रधान हो, एमपी हो। ये एक गांव की मात्र एजेंसी है, तो सरकारी योजनाएं आती है उनके क्रियान्वयन करने के लिए।